हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा। 6 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो जाकर वीडियो में यानी चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और ये डेली रात 8 बजे क्लास होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं, यानी कौन सा जो सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। बाड़ बेसाल्ट, काल्डेरा या मध्य महासागर कटक या मिश्रित। तो कौन सा है अगर पूछा जाए तो। और दुनिया का सबसे ऊंचा पूछा जाए, कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है और कौन सा है। इसका क्या आंसर रहेगा, सबसे अधिक विस्फोटक। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, काल्डेरा है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है तो काल्डेरास भी कहा जाता है। इसे क्या नाम, काल्डेरास भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका ये है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो है। कौन सा, ओजस डेल सलाडो। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। किस पर, तो ये अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। अगर भारत के पूछे जाए भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, तो भारत में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। कौन सा, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और दूसरा कौन सा है, अगर दूसरा पूछा जाए तो नारकोंडम है। कौन सा, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये दो भारत के हैं। और इसका आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, यानी कौन है जो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। न्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक। तो कौन सा आंसर सही रहने वाला है इसका, तो कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्याकार है भारतीय संविधान का। अगर पूछा जाए इसका वर्णन किससे प्राप्त है, तो अनुच्छेद 131 से लेकर 131, 32 और 133 से प्राप्त है। अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी को की गई थी। 28 जनवरी 1950 में। अगर पूछा जाए टोटल जो मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश हैं, अगर टोटल पूछा जाए कितनी संख्या है, तो 34 है, यानी 33 प्लस 1, एक मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें हैं। 50वें कौन हैं, तो DY चंद्रचूड़ है वर्तमान में, DY चंद्रचूड़ है। अगर पूछा जाए 49वें कौन थे, तो V रमन थे। अगर पूछा जाए 51वें, DY चंद्रचूड़ के बाद 51वें कौन बनेंगे, अगर ये आपसे पूछा जाए 51वें कौन बनेंगे, तो संजीव खन्ना जी बनेंगे। कौन, संजीव खन्ना जी लेंगे, DY चंद्रचूड़ के स्थान पर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी, यानी जो हिंदू जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। अगर वैसे पूछा जाए कितनी दशकीय वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर 2011 तक, तो 17.7% की दशकीय वृद्धि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17.7% की दशकीय वृद्धि। अगर हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर पूछे तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा,
8% की दशकीय वृद्धि हुई थी हिंदुओं में। अगर पूछा जाए हिंदू जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 96.63 करोड़। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो कितना होगा, 79.8%, यानी 79.8%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्ष 2021-22 में भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए, यानी भारत में पूछ रखा है किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी या उर्दू में। तो पूछा जाए कौन सा सही रहेगा सर्वाधिक, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, हिंदी में। दूसरे नंबर पर तो मलयालम भाषा में। कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में। कितने, तो 43.02 लाख। अगर पूछा जाए तीसरा, 2 नंबर पर ये, 1 नंबर पर हिंदी भाषा में, तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा में। कौन सी, तेलुगु भाषा में 33.43 लाख। अगर पूछा जाए भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा, तो बंगाल गजट। कौन सा समाचार पत्र, बंगाल गजट हुआ था। किस भाषा में था ये, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में था ये। कब हुआ था, 1780 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी घूम मठ का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन 3 सही रहेगा। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे है ये, तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पे, तो दार्जिलिंग में स्थित है। कौन सा, घूम मठ। अगर पूछा जाए दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग कब दिया गया था, यानी जीआई टैग कब मिला था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था, और कब मिला था, तो 2004 में मिला था। कभी कभी 2004-5 लिखाता है तो वो ऑप्शन सही रहेगा, नहीं तो 2004 में मिला था। अगर पूछा जाए जीआई टैग अधिनियम कब आया था, जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से देश आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी करेंगे, यानी T20 विश्व जो पुरुष का क्रिकेट विश्व कप है वो कहाँ पे होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कनाडा, भारत और श्रीलंका में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, आप बता सकते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मुख्यालय पूछा जाए तो दुबई। दुबई कहाँ का शहर है, तो यूएई का। अगर पूछा जाए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं, बार्कले वर्तमान में अध्यक्ष है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और ये पूछा जाए कहाँ पे होगा 2024 वाला, मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा पहली बार। अगर पूछा जाए वेस्ट इंडीज़ के कितने स्टेडियम, तो 6 स्टेडियम शामिल हैं। कितने स्टेडियम शामिल हैं, तो 6 स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ के शामिल है। और कब से शुरू होगा ये, अगर शुरुआत होगी तो इसकी विश्व कप की शुरुआत कब होगी, तो 1 जून 2024 से होगी। 1 जून 2024 की इसकी शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई, यानी 1992 में किस संगठन को वैधानिक शक्ति प्राप्त की गई, सेबी को, आरबीआई या एडा यानी IRDA या LIC को। तो किसे दी गई, तो ऑप्शन ए सही रहेगा,
किसे? सेबी को दी गई। अगर सेबी की स्थापना पूछी जाए तो 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगर इंग्लिश में पूछा जाए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर पूछा जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो माधवीपुरी बुचे। कौन है? माधवीपुरी बुचे, जो पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। क्या है? तो पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। पहली महिला अध्यक्ष भी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? यानी खानवा का युद्ध कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1527 में लड़ा गया था। अगर पूरा पूछा जाए 1527 में कब तो 16 मार्च। किस किस के बीच? बाबर और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसके बीच? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए बाबर के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से लड़े गए थे? तो पहला लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया तो 1526 में। फिर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। फिर चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 में लड़ा गया। फिर घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1526 जो पानीपत के युद्ध से पहले जो बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? यानी 1519 से लेकर 1526 तक कितनी बार आक्रमण किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विफल रहा था। तो कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 337। तो कौन सा सही रहेगा इसमें से? यानी ये एक संवैधानिक निकाय है। पहले तो ये याद रखना कौन सा? संवैधानिक निकाय है। और किस आयोग, किस अनुच्छेद से संबंधित है ये आयोग? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अनुच्छेद 338 से है। अगर पूछा जाए 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 2 भागों में बांटा गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति 2 भागों में आयोग को बांटा गया था। अगर पूछा जाए तो अनुसूचित जाति का कौन सा हो गया? 338। और अनुसूचित जनजाति का कौन सा होगा? तो 338 ए होगा। आयोग 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, दोनों की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? यानी हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? एक तो ये याद रखना, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी?
अगर आपसे पूछा जाए तो 3 अप्रैल को की गई थी, 3 अप्रैल 1882 में। तो किससे संबंधित किसकी जांच की जा रही थी? उद्योग, कृषि, अकाल या शिक्षा की। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, शिक्षा की। हंटर आयोग किसके काल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। किसके काल में? तो रिपन के काल में आया था ये। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी, जांच के लिए भी हंटर आयोग की ही मदद ली गई थी। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ किए हैं। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।